प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना के द्वारा यरीहो की दीवार गिरी, आराधना के द्वारा ही पौलुस और सिलास जो चेन से झगड़े हुए थे उन्हें छुटकारा मिला। और यूहन्ना के अध्याय में ऐसा लिखा है, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को परमेश्वर खोज रहा है, परमेश्वर ढूंढ रहा है। तो मैं आत्मा से भरकर और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करना है। और हमें सिर्फ वचन सुनने वाला नहीं बनना है जो अपने आप को धोखा देता है। हमें वचन सुनने वाला, उस पर चलने वाला और विश्वास में बढ़ने वाला, ऐसा हमें बनना चाहिए। आइए हम आराधना और वर्शिप और मैसेज के लिए ब्रदर डैनियल को बुलाना चाहते हैं। तो आइए उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आइए ऐसे हम परमेश्वर की हुजूरी में बने रहेंगे। Thank you, Lord. Hallelujah. तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएंगे, दिल से गाएंगे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनके पास्टर साहबान का भी जिन्होंने हमें मौका दिया। कितने जन परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनेंगे? ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, ऐसे आधे आधे ऊपर आ जाए। ये परमेश्वर का वचन रोटी से बढ़कर है। हालेलुया, आमीन। बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं आपका वचन सुनूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, हे अब्राहम, जिससे तू प्यार करता है, तेरा इकलौता पुत्र है जिसका नाम इसहाक परमेश्वर ने दिया था, उसको मेरे लिए दे दे। हालेलुया। अब्राहम ने सोचा होगा, बहुत देर के बाद मुझे परमेश्वर ने ये आशीष में दिया और अब परमेश्वर ने से मांग रहा है। हालेलुया। परमेश्वर उसको चेक कर रहा था, उसको परख रहा था। हालेलुया। और अब्राहम के पास बहुत बड़ा विश्वास था। हालेलुया। कितनों ने बाइबल में पढ़ा? ये सबने पढ़ा। हालेलुया। और जितनी बातें थी बाइबल में परमेश्वर के वचन पर अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। जब उसको बोला गया, तू जिसे प्यार करता है, इकलौता एक ही है, उसको अब्राहम मेरे लिए दे दे। थोड़ी देर तो अब्राहम ने सोचा होगा भी मैं क्या करूं, लेकिन
अब्राहम को पता जिसने मुझे दिया वो वापस से मुझे दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। चले गए, अमोरिया पहाड़ पे चले गए और 2 जवान लड़के साथ अब्राहम ने लिए और चले गए। रास्ते में सोचे क्या उसके मन में आ रहा होगा और सोच रहा होगा कि परमेश्वर ने मुझे क्या करने के लिए बोल दिया। 2 जवान थे, उनको बोला आप यहीं रुको, मैं और मेरा बेटा आएंगे। हालेलुया। ये भी एक विश्वास है, ये एक विश्वास है। आप लोग यहीं रुको, हम वापस आते हैं। फिर उसके बेटे ने बोला छुरी हमारे पास है, लकड़ी हमारे पास है, आग भी जला सकते, लेकिन जो बलिदान करना है वो कहाँ है? उसका बेटा बोल रहा है। और अब्राहम ने बोला उसका इंतजाम भी परमेश्वर करेगा, उसका इंतजाम भी परमेश्वर करेगा। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मान तो अभी इतनी बात बोल रहा है कि परमेश्वर ने बोला है इकलौता पुत्र इसहाक, उसको तो मेरे लिए बलिदान कर दे। हालेलुया। आज कुछ परमेश्वर मेरे जीवन के बारे में बोलता है, डेनियल तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकता, मुझे तेरी जरूरत है। पर इंसान हूं, बहुत से सवाल आते मेरे मन में, मैं कैसे कर पाऊंगा, हो नहीं पाएगा। लेकिन हमें अब्राहम की जिंदगी से सीखना है। हालेलुया। जब उसने अपने पुत्र को लिटा दिया और उसके हाथ बांधने लगा, उसके बेटे ने पूछे हुए इसहाक ने, पिताजी जी क्या कर रहे हो, बताओ तो सही जी क्या कर रहे हो। अब्राहम के ऊपर कैसा टाइम रहा होगा, जैसे उसने छुरी उठाई वैसे परमेश्वर की आवाज आई, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उस लड़के को कुछ न करना। हालेलुया। उसको हाथ न लगाना, क्योंकि मैंने तुझे जान गया हूं कि तू मुझसे पहले आता है, तू मेरी आज्ञा को मानता है। तभी परमेश्वर ने उसको बोला, उसको छूना नहीं, क्योंकि अब्राहम ने पहले विश्वास के साथ बातें बोल दी थी, आप जहां रुको मैं और मेरा पुत्र वापस आएंगे। हालेलुया। वो अपने बेटे को बोला कि वो इंतजाम करेगा। इंतजामी परमेश्वर है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ भी मांग सकता है। आमीन। हन्ना के पास कोई भी पुत्र, उसकी बेटी जब कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन हन्ना ने प्रार्थना करी कि परमेश्वर अगर तू मुझे पुत्र देगा, वो मैं तेरे भवन में दे दूंगी। हालेलुया। अभी मिला नहीं है, पर मिलेगा तो दे दूंगी। परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी होती है। वो बेटा निकला सैमुएल। आमीन। बहुत बड़ा नबी था वो। आज एक बाइबल में एक स्टोरी है, बहुत पुराने नेम में है, खोलेंगे हम, बड़े ध्यान से सुनना। जो परमेश्वर को एक बार बोल दिया उसको हम टाल नहीं सकते। न्याय की किताब उसका 11 अध्याय। जिफ्ताह के बारे में कितने जने जानते हैं? जिफ्ताह, हालेलुया। आइए इसका 11 पद को देखेंगे। उसका फर्स्ट, ये प्रभु का दास सूरवीर था। हालेलुया। गिदोन को यहोवा के दूत ने क्या बोला? जब मिद्यानी लोग उनसे लड़ते थे, उनका सब कुछ छीन लेते थे, वो छोटे से जो बच्चे में बैठकर गेहूं को छाट रहा है। हालेलुया। और डर के मारे बैठा था कि ये मदियानी लोग आएंगे और ये भी छीन कर ले जाएंगे। लेकिन यहोवा के दूत ने बोला, हे सूरवीर। हालेलुया। वो तो सोचता था, उसने बोला अगर परमेश्वर यहोवा हमारे संग होता तो हमें मिद्यानी लोगों के हाथ में ना देता। लेकिन परमेश्वर से इस्तेमाल करने वाला था। यहां पर भी ऐसा एक सूरवीर है।
कुछ ऐसा कारण हुआ कि इसके भाइयों ने इसको अपने घर से निकाल दिया और बोले, जितनी भी हमारी ये घर से संपत्ति है इसमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के दास होते हैं, जो परमेश्वर के सेवक होते हैं, उनको किसी भी चीज का लालच नहीं होता। हालेलुया, नहीं होता। आमीन। जब नमान कोड़ी को चंगाई मिली और अलीशा के पास चांदी, सोना, वस्त्र लेके आया और बोला कि ये मैं तेरे लिए लेके आया हूं, लेकिन अलीशा ने, प्रभु के दास ने बोला, इससे मैं नहीं ले सकता, तू वापस ले जा। आमीन। अगर अलीशा बोलता कि मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं परमेश्वर की बहुत बातों को मानता हूं, विश्वास करता हूं, परमेश्वर मेरे से बहुत प्यार करता है, ये परमेश्वर का इंतजाम हो सकता है। हालेलुया। पर अलीशा डबल मसा उसके पास था, उसको पता था ये चीजें मेरे लिए मायने नहीं रखती है। आमीन। हालेलुया। उसको वापस कर दिया, लेकिन उसका जो चेला था वो पीछे दौड़ा और बोला कि मुझे थोड़ा दे दो। तो जो उसके ऊपर बात मुश्किल आई वो आप जानते हैं। आमीन। हमें सब बातों का ध्यान रखना है। और इसको जब प्रभु के दास को, ये सूरबीर था, निकाल दिया गया, इसके बाद इसके 4 पढ़िए, जब इसको वहां से निकाल दिया गया, ये प्रभु का दास था, प्रभु का बैग खाने वाला था, प्रभु की बातों को मानता था, लेकिन प्रभु भी इसकी सुनता था। हालेलुया। जब इसको निकाला गया, परमेश्वर ने इसको देखा होगा, लेकिन वही लोग, वहां के लोग जहां से इसको छीन दिया गया था, निकाल दिया गया था, वहां के बुजुर्ग लोग इसके पास आए, बोले कि जो अम्मोनी लोग हैं वो इस्राएल हमारे विरुद्ध खड़े हुए हैं, हमारे से लड़ते हैं, लेकिन तू हमारे साथ चल, हमारी सहायता कर। वो बोलता, पहले आप लोगों ने मुझे निकाल दिया, आप लोगों ने मेरे पिता के घर से, वहां से मुझे निकाल दिया, अब मैं क्या करूं आपके लिए। लेकिन उन लोगों को पता था कि यहोवा इसकी सुनता है। आमीन। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा इसके ऊपर आया, इसने सब बातों को परमेश्वर को बताया कि परमेश्वर, ये तेरी प्रजा है, तेरे लोग हैं। और प्रभु सब बातें इसने परमेश्वर के आगे बोली, और परमेश्वर फिर इसने इनका जो अमोनी, हालेलुया, जैसे कश्मीर हमारे जहाँ इंडिया में है, ऐसे पाकिस्तान से लेना चाहता है, ऐसे इनका कोई था कि किसी कारण झगड़ा, लेकिन प्रभु के दास ने उनके साथ बात की, लेकिन वो लोग माने नहीं। आमीन। ऐसा ही इनका झगड़ा था कि वो इस्राएल वहां पर उनकी जगह पर कब्जा किए हुए थे, तो वो बोलता वो जगह मेरी है। हालेलुया। लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर को इसने बोला, परमेश्वर, इसने मन्नत मांगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसने मन्नत मांगी, अगर परमेश्वर तो आज मुझे उनके ऊपर विजय करेगा, मुझे जिताएगा, और जो मेरे घर से पहले मुझे मिलेगा वो मैं तुम्हें बलिदान कर दूंगा। इसको निकाल दिया गया था, इसकी बीवी, सिर्फ इसकी बेटी इसके पास थी। सोचिए, इसने क्या बोला कि अगर परमेश्वर मैं जीत जाऊंगा, अगर तू मुझे बाल देगा, मेरे घर से जो पहले मुझे मिलेगा वो तेरे लिए कुर्बान हो जाएगा। हालेलुया। अगर मैं कहीं बाहर हूं, मैं जीत के आ रहा हूं, तो मेरे परिवार वाले मेरा वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, फिर डैनियल वापस आ रहा है तो पहले वो बाहर निकल के देखेंगे ही। अगर मैं कोई परमेश्वर से ऐसा वादा कर दूं, परमेश्वर मैं सिक्किम से वापस जा रहा हूं, आपने मुझे बहुत ब्लेस किया है, जो मुझे पहले मिलेगा उसे मैं कुर्बान कर दूंगा, पर मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु के दास ने मुंह से वचन को निकाल दिया, उसको टाल नहीं सकता था। आमीन। आज हम कुछ बातें बोल देते हैं, परमेश्वर मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, लेकिन जब टाइम आता है, ओ मैं चाहता तो परमेश्वर था, लेकिन काम बना नहीं। काम कौन बनाएगा? परमेश्वर बनाएगा। अब्राहम के लिए किसने इंतजाम किया? परमेश्वर ने। हालेलुया। हन्ना के लिए कौन आया? परमेश्वर। आमीन। तो पिता ने बोल दिया, जो घर से जो मुझे पहले मिलेगा
उसको मैं तेरे लिए बलिदान कर दूंगा। उसकी बेटी उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार। हालेलुया। आपको पता ही है। और बाप बेटी का कितना रिलेशन अच्छा होता है, कितना प्यार होता है। आमीन। बेटियों के साथ आप भी यहाँ बैठे हुए हैं, सबकी बेटियां होंगी, कितना प्यार होगा। लेकिन हम कभी ऐसा मुंह से वचन निकाल ही नहीं सकते, निकलेगा ही नहीं। हालेलुया। पहली बात तो ये होगा, अगर जाएंगे वो बोलेगी मेरे को तो पता नहीं इस बात का, आपने का परमेश्वर से वादा कर दिया जी मेरी लाइफ है, आप मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले कौन होते हैं? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोल देंगे। हालेलुया। आपने मेरे को एक बार फोन करके बता दो देते मेरे को कि ये होने वाला है। आमीन। हालेलुया। आगे जाएंगे। जब एक जीतता है, परमेश्वर से शक्ति देता है, बल देता है और एक घर को वापस जाता है। हालेलुया। जब वो घर लौट कर आया, उसकी बेटी डफ, उसको पता था कि मेरा जो बाप है, मेरा जो पिता है, वो जीत कर आ रहा है और मैं उसके लिए खुशी मनाऊंगी। वो ऐसे डफ बजाती, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने हमें विजय दी है, आपने मेरे पापा की मदद की है। वो तो खुशी से नाच रही है। उसको क्या पता कि प्रभु के दास ने एक परमेश्वर से वादा कर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत खुशी से नाच रही है। कितने साल की होगी वो? कोई बता सकता है? 22-23 साल की हो सकती है, 25 साल की हो सकती है, शादी भी नहीं हुई। पर जब प्रभु के दास ने परमेश्वर से वादा किया था कि जो घर से मुझे पहले मिलेगा वो तेरे लिए बलिदान हो जाएगा। आमीन। आज हमारे जीवन में क्या है, क्या क्या जरूरी है जो हमारे से छूट नहीं रहा? क्या हम परमेश्वर से ऐसा वादा कर सकते हैं, परमेश्वर अगर तू मुझे इससे आजाद कर दे तो मैं तेरे लिए हो जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। जितने परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कई बार इतनी मुश्किल आ जाती है, छोड़ सेवा को, छोड़ दे, को काम कर ले। सेवा से क्या हो रहा है? कभी कभी इतनी ठोकरें मिल जाती है, इतनी बातें सुनने को मिल जाती है। जितने प्रभु के दास लोग आदर के योग्य यहाँ बैठे हुए हैं, कई बार इतनी बातें सुनने को मिल जाती है, क्या हो रहा है? लेकिन आप बोल सकते हैं जो मैं परमेश्वर को वादा कर चुका वो टलेगा नहीं। आमीन। मैं उसको टाल नहीं सकता हूँ, मैं उसको पूरा करूंगा। हालेलुया। जब अपनी बेटी को देखता वो कहता है, हे मेरी बेटी, तू उन लोगों में से है जो मुझे दुख देते हैं, क्योंकि अपनी बेटी से वो ही प्यार करता। मैंने पहले बताया कि बाप और बेटी का रिश्ता बहुत गहरा होता है, बहुत गहरा होता है। हालेलुया। और जैसे देखिए कि माँ बेटे के साथ ज्यादा होती है, लेकिन बाप का जो रिश्ता होता है बेटियों के साथ बहुत होता है। आमीन। बाइबल में प्रभु का दास है फिलिप्पुस, उसकी 4 बेटियां थी, अगाऊ हुआ करती थी, प्रभु की सेवा करती थी। फिलिप्पुस की 4 बेटियां थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु की सेवा करती थी। आमीन। और अपने पापा के साथ रहती थी। जैसे हमारे बीच प्रभु के दास हैं, इनकी भी 2 बेटियां हैं, रिचल और आशिका। ये भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं इनके साथ मिलके। हालेलुया। और प्रभु इनके भी सेवा को देख रहा है। हालेलुया। आमीन। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हालेलुया, हालेलुया। उसकी बेटी ने ये तो नहीं बोला मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं है, लेकिन वो प्रभु में विश्वास करने वाली थी। हालेलुया। वो जानती थी सब बातों को कि जो मेरे पिता आपने परमेश्वर से वादा किया है उससे रोकना नहीं है। नहीं तो कोई मेरी ऐसा आओ पहले दुआ करते हैं, कुछ दूसरा विषय चेंज कर देते हैं, मारने मरोने की बातें, परमेश्वर हम कर नहीं सकते, मेरे को डर लग रहा है, मैं नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर, आओ बैठ के प्रार्थना, ये टल जाए। प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया ना 10 बार में, वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना डिप्रेशन, इतने टेंशन आ गए थे ना। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकला, हे पिता हो सके तो ये मेरे से ये प्याला टल जाए, पर मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। अगर वो प्याला टल जाता
तो हम जहां कैसे बैठते। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो जाए। जब हम प्रार्थना में बहुत बोल देते हैं, प्रभु मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा नहीं आपकी पूरी हो, परमेश्वर की जब इच्छा पूरी होती है तो लोगों का दिल टूट जाता है। हालेलुया। और वचन में लिखा है, जितने भी लोग भक्ति में उम्र बिताना चाहते हैं वो सताए जाएंगे। आमीन। वो सताए जाएंगे, उनके ऊपर सताव आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे साथ अनंत जीवन की बात की है। आमीन। और जे उसकी बेटी ने नहीं बोला कि पिता मुझे किस बात का पता नहीं है, जे मेरी लाइफ है, मेरी जिंदगी है, और आप कौन होते हैं मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले, मैं तो मरने वाली नहीं हूं, आप जाओ। पर वो प्रभु का बैग खाने वाले थे, वचनों को जानती थी वो। आमीन। हालेलुया। कभी भी हम परमेश्वर से को वादा करते हैं, कोई मन्नत मांगते हैं तो सोच कर मांगिए। आमीन। एक आगे बढ़िए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको ऐसा आपकी लाइफ में आप घूमने चले जाओ, उसके बाद आपको पता है कि मुझे मरना है, तो वो दिन कैसे रहेंगे आपके लिए? क्या फीलिंग होगी? वो बेटी को पता है, उसने कहा मुझे दो महीने मुझे अपनी सहेलियों के साथ पहाड़ों पर जाने दे। हालेलुया। उस प्रभु की दास से ये नहीं बोला, नहीं 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 मैं ये नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने परमेश्वर के साथ वादा किया, जल्दी जल्दी आओ। पर वो समझता था, परमेश्वर जानता था। हालेलुया। वो बेटी ने बोला कि जो परमेश्वर के साथ पिताजी आपने वादा किया उसको पूरा करो, उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन 2 महीने मुझे अपनी सहेलियों के साथ जाने दें। तो वो पहाड़ों पे जाके ऐसे नहीं सेल्फी ले ली, घूम ली, ऐसा उस टाइम तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर उसने कुछ भी खुशी से कुछ नहीं किया। उसको पता मुझे वापस जाके परमेश्वर के लिए बलिदान होना है। हालेलुया। मुझे वापस जब घर जाना, मैं अपने पिता के पास जाऊंगी। और उसने ये नहीं देखा मौका मिला है, चलो भागो। हालेलुया। उसके पास टाइम भी था कि वो जा सकती थी कि नहीं पिता ये मैं नहीं कर सकती, लेकिन वो परमेश्वर के हुक्मों को मानते हैं। हालेलुया। जब पहाड़ों के बीच गई, रोती रही। और एक वचन पढ़ेंगे, लूका उसका 9 अध्याय उसकी 24 और 25 पढ़िए। परमेश्वर से हम कुछ भी वादा करते हैं, वचन में लिखा है आपकी हाँ की हाँ होनी चाहिए और ना की ना होनी चाहिए। हालेलुया। ऐसा नहीं पूरे जोश में कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन अपने जुबान के ऊपर ध्यान किया। आप परमेश्वर के बच्चे हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, आपके शब्दों में भी ताकत है। हालेलुया। अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खो देगा, लेकिन जो प्रभु के लिए अपने प्राण को दे देगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यही आप सब लगे हुए हो। अगर प्रभु यीशु में बीच में चलते हुए आपको कहीं कुछ हो भी जाता तो मुझे विश्वास आप डरेंगे नहीं। आमीन। आप लोगों को देख के लगता कि आप डरने वाले नहीं हो। आप जान दे सकते हो परमेश्वर के लिए, क्योंकि आपने वचनों में से सीखा है, अपने दाद से सीखा है कि हमें अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके आंसू निकल आएंगे, आप रो दोगे कि उसकी क्या फीलिंग रही होगी उस बेटी के लिए जो बोल रही है 2 महीने मुझे बाद मेरे पिताजी मुझे जाने दीजिए, मैं अपनी सहेलियों के साथ जाना चाहती हूँ। जब वो 2 महीने के बाद वापस आई और जो परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के साथ वादा किया था वो पूरा किया गया। हालेलुया। वो परमेश्वर के पास चली गई। हालेलुया। और प्रभु के दास ने ये नहीं बोला, चेंज नहीं किया, लेकिन आज के टाइम में हम जो मुंह से बोलते हैं वो ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। चाहे आप कुछ भी करते हो, परमेश्वर, मैं ये नहीं बोलूंगा, दान के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन आप प्रार्थना के लिए बोलिए, प्रभु आप मुझे सफल करें और मैं इतने टाइम पर आपके घुटनों पर, अपने घुटनों पर होकर आपको होठों का बलिदान दूंगा। हालेलुया। वो पुराना नियम है,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने सब वो बातों को खत्म कर दिया। लेकिन अब जो है होठों का बलिदान, मुंह से बोलना, हालेलुया, ये तो दे सकते हैं, ये नहीं दे सकते। हालेलुया। परमेश्वर से सामर्थ मांगे, प्रभु जब मैं तुम्हारे कदमों में बैठूं, प्रभु मुझे ये करना है कि मुझे बस ज्यादा से ज्यादा मैं आपके कदमों में टाइम बिता सकूं। हालेलुया। मैं जब इस वचन को देख रहा था, मुझे पढ़ते पढ़ते तो आंसू ही आ गए कि उस बेटी का देखो विश्वास, देखो उस बेटी की हिम्मत को देखो। उसने खुद अपने बाप को बोल दिया कि जो परमेश्वर के साथ उन्हें वादा किया है उसको जरूर पूरा करना। नहीं तो आजकल के बच्चे क्या बोलते हैं, मेरी अगुवाई नहीं है, मैं कुछ तो और ही करने वाला हूं। हालेलुया। लेकिन फिलिप्पस की जिंदगी से देखो, उसकी 4 बेटियां थी, लेकिन अपने बाप को, प्रभु के दास को फॉलो करती थी। उसके जो वो करते थे वो ही करते थे, अगाऊ हुआ करती थी वो। हालेलुया। जितनी यहाँ बेटियां बैठी हुई हैं, ओ प्रभु मैं चाहता हूं कि इनको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा जिन्होंने सुना है। प्रभु आपको बच्चों को आशीष करेगा। बाकी का समय प्रभु के दास को देते हैं। हालेलुया। तो हम अभी आखिरी का समय में हम लोग आराधना में जाएंगे। प्रभु आपकी प्रेजेंस को मांगता मेरे पिता परमेश्वर, सुवादों को पूरा करने वाला मेरे खुदा, जो अपने मन में प्रभु बोल रहे हैं, प्रभु आपका सामर्थ उनके ऊपर आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। जा चली जा चली जा, 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 जा चली जा बीमारी ए शरीर यीशु दा बचाए, जा चली जा बीमारी ए शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी ए शरीर यीशु दा, जा चली जा चली जा, 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 जा चली जा बीमारी ए शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी ए शरीर यीशु दा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, 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 यीशु की जय। जा चली जा बीमारी ए शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी ए शरीर यीशु दा, जा चली जा बीमारी।